नमस्कार सभी को। इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर में भर्ती निकल चुकी है। सभी स्टेट्स में अलग अलग से पोस्ट हैं। ठीक है, तो सभी जितनी भी वैकेंसी निकलेंगे अलग स्टेट में तो इनका जो क्राइटेरिया होता है एज का, क्वालिफिकेशन का, सब सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं वन बाय वन आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी के हम मेन साइट पे हैं। ओके, तो मेन साइट में हम जाके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स में है, उनको कहते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में उसके 33% मार्क होने जरूरी हैं। ओके, तो ये उनके लिए क्राइटेरिया। उनकी एज क्या रहेगी, 17.5 साल से 21 साल उसकी एज होनी चाहिए। ओके, और चलिए मैं आगे बताता हूँ अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के लिए क्या रहेगी। अग्निवीर जो टेक्निकल जो ट्रेड है उसके लिए +2 पास होना जरूरी है, विद साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स। ओके, और 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। ये कहते हैं कि +2 में उनका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए, 50% ऑल ओवर 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में उसके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और एज उनकी ये भी 17.5 साल से 21 साल के बीच में रहेगी। या और मतलब या क्या है कि +2 वो पास होना चाहिए विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। और फिर क्या कहते हैं कि एंड इसमें एंड आई टी कोर्स मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड फील्ड इन NSQF लेवल 4 और अब। ये कहते हैं कि जो NSQF लाइक कि IT की अगर आपने ट्रेड कर रखी है ना, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, +2 के साथ अगर आपने IT की ट्रेड कर सकते हो तो आप इसको टेक्निकल जो ट्रेड है इसको फिल कर सकते हैं। ओके, फिर इन्होंने फिर देखा कि और क्या, कि 10th पास 50% मार्क्स साथ होना चाहिए, अब 40% मार्किंग इंग्लिश, मैथ एंड साइंस में होना चाहिए, विद क्या होना चाहिए, 2 ईयर टेक्निकल ट्रेनिंग यानी ITI का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 10वीं पास आपका होना जरूरी है। इंग्लिश, मैथ और साइंस में आपके 40% मार्क्स होना चाहिए, ऑल ओवर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप टेक्निकल ट्रेड को भी फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन आर्म्स। ठीक है, ये क्लर्क है, स्टोर कीपर है, तो इनके लिए +2 पास होना चाहिए। +2 पास यानी स्ट्रीम किसी में पास हो, आर्ट्स से हो, 60% मार्क्स उसके होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स उसके ईच सब्जेक्ट में, मतलब हर सब्जेक्ट में उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो फिर कहता है सिक्योरिंग इन 50% इन इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग इन द क्लास 12 इज मैंडेटरी। ये कहता है 50% मार्क्स उसके इंग्लिश, मैथ और अकाउंट में होने ज़रूरी हैं, यानी +2 में आपके जो आप इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसमें 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और ऑल ओवर आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। एज आपकी यही रहेगी 17.5 से 21 साल। ओके, फिर हम चलते हैं कि अग्निवीर ट्रेडमैन की तरफ। ठीक है, ये अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स, ये 10th पास के लिए है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल 10th पास आपको होना चाहिए, कोई इसके अलावा कोई वो क्राइटेरिया नहीं कि आपको इतने % इसमें चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है 10th क्लास में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। इनकी एज 17.5 से 21 साल है। फिर क्या है कि अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स 8वीं पास के लिए, ये एट्थ पास के लिए। ठीक है, 8th पास होना चाहिए, लेकिन 33 यानी कि पास होना चाहिए, सिर्फ 33% मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ये भी उनकी एज भी सेम ही है। फिर अग्निवीर जनरल ड्यूटी वोमेन, ये महिला के लिए। ठीक है, ओनली महिला के लिए ये वैकेंसी। तो इसमें क्या है कि 10वीं क्लास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, 33% ईच सब्जेक्ट में उसके होने चाहिए। ओके, और इंडिविजुअल कंटेंट 33% ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड, या फिर C ग्रेड होना चाहिए, या फिर 40% एग्रीगेट यानी मार्क्स 40% हों, या फिर C2 ग्रेड हो। ठीक है, एज इनकी भी यही रहती है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओके, ये मेन बात ये है कि नोट वाली बात, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कैंडिडेट विद ए लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के लिए वो पोस्ट फॉर्म को भर रहे हैं ना,
तो उस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो ये टोटली अग्निवीर की थी जानकारी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हाइट चेस्ट क्या रहेगी फिजिकल क्राइटेरियन का। तो ये वेस्टर्न हिमालय रीजन का है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, ये जो आते हैं इनके लिए क्या है, अग्निवीर के लिए जो हाइट्स हैं 163 सेंटीमीटर, और टेक्निक के लिए 163 ये सेंटीमीटर, और 162 ये स्टोर कीपर और कलर के लिए, ठीक है। और चेस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और वेट आपका 48 kg वेट होना चाहिए। ये स्टेट वाले देख लो जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ठीक है, और पंजाब यानी कि हिल एरिया, जैसे उत्तराखंड भी हो जाता है ना, और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और आगे और स्टेट का मैं बताता हूँ। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये ईस्ट के जो कंट्री हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, ठीक है, ये सभी, इनके लिए जो आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर चाहिए, 157 चाहिए, 160 चेस्ट आपकी, 77 48 kg आपका वेट चाहिए, ठीक है। और फिर आपका वेस्टर्न रीजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आगरा डिवीज़न के अंदर आते हैं। इनके अंदर क्या चाहिए, आपकी हाइट 170, और कलर के लिए 170, ठीक है, 50 kg आपका वेट चाहिए, 77 आपकी चेस्ट चाहिए, ठीक है। ये वेस्ट रीजन वालों के लिए, ये ईस्टर्न रीजन वालों के लिए, ठीक है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनके लिए ये मतलब टोटली आप देख लेना, आपकी हाइट अप्रोक्सीमेट तो 168 तो 170 तो सेंटीमीटर तो होती है ना। तो ये सेंट्रल रीजन का आ गया, ओके, ये साउथ रीजन का आ गया। तो ये पूरी डिटेल मैं इसकी PDF का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना। तो ये जो अग्निवीर की जो भर्ती है, इसका पूरा क्राइटेरिया यही है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, ठीक है। और ये जो स्पेशली फिजिकल स्टैंडर्ड एरिया है ना, जैसे लद्दाख की आगे, गोरखा आगे कैंडिडेट, ये उनके लिए है, ठीक है। असम वालों के लिए उनकी हाइट कम मांगी जाती है, 157 सेंटीमीटर, चेस्ट उनकी 77, और वेट भी उनका 50 to 48, वेट तो सेम ही है सभी का, ठीक है। ये उनके लिए है, ओके, ट्राइबल्स, और ये क्लर्क से लिए उनका, ठीक है। ये टोटली जो आप देख रहे हैं ना कि ये साइट पे मेन पेज पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, ओके। तो फिर आपका कहता है कि ये सिलेक्शन अवार्ड टू मार्क, अग्निवीर में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी का ना मैक्सिमम 200 नंबर का होएगा। फिर कहते हैं क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, इसका भी 200 नंबर का होएगा। फिर ट्रेड्समैन टोटल मिनिमम, इसका भी 200, मतलब 200 मार्क्स का इसका जो आपका ये प्रोसेस रहने वाला है। इसमें मिलेंगे कैसे आपको 200 मार्क, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि सन ऑफ सर्विस सोल्डर, एक्स सर्विस मैन, इन लॉ, वार, विडो, सन ऑफ विडो, मतलब जिसका भी कोई पिता हो, ठीक है, या उसके मतलब उसका पिता शहीद हो गया हो, ठीक है, उसको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसका बेटा होना चाहिए, ठीक है, उसको मिलेंगे 20 मार्क्स। फिर कहते हैं स्पोर्ट्समैन अगर है तो 20 मार्क्स स्पोर्ट्समैन को मिलेंगे, ठीक है, वो भी किस पे, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन को 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे रिप्रेजेंटेड स्टेट द सीनियर जूनियर नेशनल लेवल, अगर आप सीनियर स्पोर्ट्समैन में हो, सीनियर या जूनियर लेवल का मतलब आपका डिप्लोमा है, तो आपको 15 मार्क्स उसमें 15 दिए जाते हैं, 15 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको कहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में कॉलेज यूनिवर्सिटी के रैंक का अगर पास डिप्लोमा है, ठीक है, कहते हैं रीच अप टू 6th पोजीशन, यानी कि 6th पोजीशन तक आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द नेशनल लेवल, खेलो इंडिया जो गेम होते हैं ना, अगर आपने उस आपके पास वो डिप्लोमा तो आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर आपके पास डिप्लोमा है, ये कहता है कि अप टू 4th पोजीशन, मतलब 4th पोजीशन तक आपके पास डिप्लोमा, तो 5 मार्क्स उसके मिलेंगे, और बाकी उसमें 6th लेवल तक का है, ठीक है। और फिर आगे है स्टेट रिप्रेजेंट
स्कूल टीम एंड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया स्कूल गेम, ऑल इंडिया जो स्कूल गेम होते हैं, अगर आपके पास उसका 6th लेवल तक का कोई डिप्लोमा है तो 5 मार्क्स आपको वो दिए जाएंगे। ठीक है, फिर मेन आपका जाएगा NCC ए सर्टिफिकेट, अगर है 5 मार्क्स मिलेंगे, NCC बी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, NCC सी सर्टिफिकेट तो 20 मार्क्स मिलेंगे। NCC सी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट इन पब्लिक डे परेड में, अगर वो पब्लिक डे परेड में शामिल हुआ है सी ग्रेड वाला तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। आगे और भी मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट फॉर अग्निवीर CLK एट द हैविंग ओ लेवल IT कोर्स का, आगे उसके पास डिप्लोमा है ओ लेवल का, ठीक है, IT का, तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये केवल मिलेंगे क्लर्क वालों को। ठीक है, उनमें नहीं है, दोनों में। ठीक है, ट्रेड्समैन वालों में और जनरल ड्यूटी वालों में, ये क्लर्क के लिए। ओके, तो बोनस मार्क ये फिर आ गया कि 10th + 2 ईयर कोर्स, अगर 10th के बाद आपकी ITI है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 10th + 2 या 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है तो 30 मार्क मिलेंगे। +2 + 1 ईयर का कोई ITI का कोर्स है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। +2 और 2 ईयर का कोई ITI का कोर्स है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। +2 + डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये सिर्फ किसके लिए, क्लैरिकल की पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी जनरल ड्यूटी उनके लिए तो अलग ऊपर से हो ही गया। ठीक है, इसी के बेस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट। ओके, इसी के बेस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और फिर आपका होएगा सिलेक्शन। ठीक, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर फिल्म करें। फिर इन्होंने नोट में लिखा था मिनिमम बोनस मार्क दैट कैन बी गिवन 25 मार्क्स इवन इफ कैंडिडेट क्वालिफाई द मोर वन टाइम ऑफ द बोनस मार्क एक्सेप्ट द अग्निवीर टेक्निकल। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने कोई क्वालिफाई करते हो किसी एक को। ठीक है, फिर आ गया है मिनिमम बोनस मार्क्स गिवन 50 मार्क्स इवन द कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ बोनस, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आप बोनस क्वालिफाई कर सकते हो तो आपको 50 मिलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है उनकी। और ये देख लीजिए, ये आपका आर्मी जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO, ठीक है, हरियाणा हेडक्वार्टर जोन फरीदाबाद, मेवात, पलवल, ये सभी स्टेट का है। अम्बाड़ा ये हरियाणा के हैं। ठीक है, अम्बाड़ा में जो ये जो हरियाणा का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, अम्बाड़ा के अंदर है, रोहतक के अंदर है, हिसार के अंदर है, चरखी दादरी। ठीक है, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के ये है रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जो। ठीक है, और कर्नाटका के अंदर यही, मतलब सब स्टेट वाइज आपको दिए हुए हैं जो आपके रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको इंडियन आर्मी के जो मेन साइट पे मैं आपको ये सारा नॉलेज दिखाया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन, हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। धन्यवाद।